और डिस्क्लेमर सबसे पहले देखते हैं हम लोग। लेट अस सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट। लेट अस सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो अब आ जाइए, कल मैंने जैसा वादा किया था कि आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा कि अभी ये एक्सपायरी भी है, कल मंथली एक्सपायरी है जनवरी की, और बहुत उठापटक हो चुकी है ऑलरेडी मार्केट में इस महीने में। जनवरी में हमने 18,350 भी देखा है और 16,836 भी देखा है। तो जनवरी का पहला हाफ पूरा का पूरा बुलिश था। फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 जनवरी वाज फुल्ली बुलिश 15, 16, 17 तक। उसके बाद का जो लेटर हाफ है वो फुल्ली बियरिश था, जैसा मैं ऑलरेडी उस समय बोल भी रहा था, आप सबको याद होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सब बातें गई भाड़ में, क्योंकि अब जो हो सकता है क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। बिकॉज यू कैनॉट बी ऑलवेज राइट, यू कैनॉट बी ऑलवेज रॉन्ग ऑल्सो, और राइट तो हमेशा कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आज ये हम बात करते हैं। हालांकि मैंने तो अपना एक शर्त लगा रखा कि 18,000 के ऊपर 4 तारीख तक नहीं जाता तो मैं छोड़ देता हूँ। वो तो भोलेनाथ बचाना होगा तो बचाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं एक एक करके, थोड़ा चार्ट पे ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको FIDIs के फिगर दिखा देता हूँ। कल भी कमीनों ने बहुत ज़्यादा सेल किया है, और कुछ बेवकूफ़ लोग को लगता है कि वो सेल कर रहा है इसका मतलब मार्केट गिरेगा। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं इस हिंदुस्तान में जिनकी कोई कमी नहीं है। उनको लगता है बाकी सब तो यहाँ झक मारने बैठे हैं, समझे। FIs मार्केट चला रहा है। अगर FIs मार्केट चला रहा होता तो पिछले एक साल से मार्केट में FIs नेट में पिछली जनवरी से अभी तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सेल कर चुका है। और मार्केट आप देखो 28% ऊपर आज भी, पिछली जनवरी से आज भी 27%। तो FIs की सेलिंग क्या बाबा जी का घंटा कर पाई? ये देख लीजिए, आपके सामने है FIs का फिगर। ये देखिए, दिसंबर में सेल, नवंबर में सेल, अक्टूबर में सेल, अगस्त में सेल, जुलाई में सेल, जून में सेल। मैं और आगे दिखा देता हूँ आपको, पूरा एक एक से दिखा देता हूँ। 1 जनवरी 2021 से दिखा देता हूँ, ठीक है। जनवरी 2022, ठीक है। अब आप देखो, दिसंबर 2022 कर देता हूँ, 2021 कर देता हूँ, पिछले साल का पूरा दिखा देता हूँ। अब आप देखो, मैं यहाँ से पहले पिछले साल पे आपको नज़र डालता हूँ। जनवरी से आप इनको चेक करिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने मिला के इन्होंने 51,000 करोड़ की बाइंग की। कितने की? 51,000 करोड़। 51,000, 42, 60, 50, 52,000 मान लीजिए, 52,000। यहाँ 12, 6, 18, 18 और 23, 38, 41,000, 44,000, 25,000। मतलब आप सोचिए कितने सेलिंग है। ये लोग तो नेट में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी जनवरी में कहाँ था और आज कहाँ है देख लीजिए। तो इनकी सेलिंग से क्या बाबा जी का घंटा फर्क पड़ा मार्केट को? और जनवरी में भी करते ही जा रहे हैं। अब जनवरी का भी देख लेते हैं हम लोग। जनवरी में कल तक इन्होंने 26,000 करोड़ बेच डाला। कितना? 26,500 करोड़। जबकि DIs ने सिर्फ 12,000 करोड़ का सपोर्ट दिया है जनवरी में। तो बाकी का 14,000 करोड़ किसने खरीदा? हम जैसे रिटेल क्लाइंट्स ने, हम जैसे रिटेल क्लाइंट्स ने, क्योंकि DI ने सिर्फ 12,000 करोड़ खरीदा। तो उसके बावजूद क्या निफ्टी बहुत बड़ा घमासान हो चुका है? निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। ये 17,000 भी हम एक समय सोचते थे जिंदगी में आएगा ही नहीं, आज भी हम उसके ऊपर हैं। जबकि हम जनवरी को अगर देखेंगे तो जनवरी में निफ्टी कहाँ पे था वो भी देख लेते हैं। ये रहा जनवरी, जनवरी फर्स्ट वीक यहाँ पे था। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में निफ्टी 13,000, 14,000 के करीब था। उसके बाद आपने सब सेलिंग भी देखी है। अब अगर आप देखो तो मार्केट अभी तक सितंबर के, इसको इसको ले लेते हैं,
चलिए, अगस्त की फर्स्ट वीक का लो भी नहीं तोड़ पाया, अगस्त की फर्स्ट वीक का हाई भी नहीं तोड़ पाया। तो अगस्त की फर्स्ट वीक में भी निफ्टी कहाँ पे था? 16,400 पे, तो 16,350 पे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो मार्केट में आया क्या? इतना सा करेक्शन आया, इतनी बड़ी सेलिंग पे। और इस वीक में भी देखो आप, इस वीक का जो हाई था, इस वीक में कितनी बड़ी सेलिंग हुई है। खाली इस पर्टिकुलर वीक में, ये वीक कब से चालू हुई थी? मंडे से, ठीक है। ये 2 दिन में एफआईज ने 11,000 करोड़ की सेलिंग की है, 2 दिन में, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। 11,000 करोड़ की सेलिंग की आपके सामने है। और मंडे और ट्यूसडे निफ्टी ने क्या किया, बिहेव किया? अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग को क्लोजिंग मान ले तो निफ्टी सिर्फ 400 पॉइंट गिरा, क्योंकि आज कल क्लोजिंग कितना हुआ? 277। कल इसने हाई बनाया 309 का, 277 पे कल क्लोज हुआ। और फ्राइडे की क्लोज 613 थी, 617। तो 300 पॉइंट लगभग गिरा। 2 दिन में कितनी बड़ी सेलिंग आई? 11,000 करोड़ की सेलिंग में सिर्फ 300 पॉइंट निफ्टी क्लोजिंग बेसिस टूटा है, 300 पॉइंट। आपके सामने प्रमाण है। फ्राइडे को कितना क्लोजिंग था? 617। फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था तो 617 पे क्लोज हुआ था। और कल की कितनी क्लोजिंग है? 277। 617 से मैं 277 घटा देता हूँ। 340 पॉइंट के लिए इन्होंने 11,000 करोड़ बेच डाले भाई साहब। कितना? ये 2 दिन में इन्होंने 11,000 करोड़ बेचा कि नहीं? 24 और 25। और अगर हम 21 को भी गिन ले तो अलग बात है, 21 को हम गिने ही नहीं, सिर्फ इस वीक की मैं चर्चा कर रहा हूं। इस वीक में 2 दिन में इन्होंने 10,850 करोड़ बेचा है। 10,850 करोड़ बेचने के बावजूद इनकी बाप की भी ताकत नहीं हुई कि ये 340 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा सके निफ्टी को क्लोजिंग बेसिस। जबकि इस 10,500 करोड़ में से 10,850 करोड़ में से सिर्फ 4,500 करोड़ का सहारा मिला डीआईएस का। तो बाकी के 6,200 करोड़ किसने किसने हैंडल किए? हम जैसे रिटेल क्लाइंट ने। इसमें अगर डीआईएस का सहारा 8,000 करोड़ का होता ना तो ये प्लस में रहता पिछली वीक के मुकाबले। 10,850 करोड़ 2 दिन में इन्होंने बेचे हैं। उसके अगेंस्ट में हमारे डीआई ने हमको सहारा दिया सिर्फ 4,600 करोड़ का। तो बाकी के 6,000 करोड़ हमने झेला है और तब भी निफ्टी सिर्फ 340 पॉइंट गिर पाया। अब सोचो, अगर जैसा इन्होंने कल सपोर्ट किया है थोड़ा बहुत 4,500 करोड़ का, अगर 2-3 दिन और कर दे तो एफआईस को चड्डी बनियान लेके शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? चलिए, ये तो मैं आपको एक समझाया। अब आया तो मेरा दूसरा मेन मैटर है विक्स। विक्स में यहाँ पे विक्स इतने दिन काफ़ी अच्छा बिलो डेंजर जोन चल रहा था। ये जो लाल लाल कलर का मैंने चैनल बनाया, ये डेंजर जोन है। इसके अंदर विक्स आ जाए और इसको क्रॉस कर दे तो समझ जाना मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। लेकिन अभी वो काफ़ी दूर है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी मंडे को। आप देखो, मंडे को इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन ट्यूसडे को फिर से ब्रेक डाउन कर दिया। इसके अंदर ब्रेकआउट को फेल कर दिया ट्यूसडे को, यानी कि कल। मंडे को इतनी बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट किया था, ये दिख रहा होगा आपको, ये ब्रेकआउट ग्रीन कलर की। लेकिन ट्यूसडे को फिर से इसके नीचे क्लोज हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट को सफल होने नहीं दिया। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। तो इसके हिसाब से अगर इसमें ब्रेकआउट आता भी है तो यहाँ बहुत बड़ी रिकॉर्ड आएगी
30 के, ये जो जोन है 26.44 से 29.64, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं 21.35, तो अभी 26 का गाड़ी बहुत दूर है। ठीक है, डेंजर जोन तब मैं मानूंगा जब मार्केट 26.50 से 29.50 के बीच आ जाए और उसके ऊपर निकल जाए तो बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। तो वो अभी कहीं पे भी पिक्चर में नहीं है क्योंकि हम 21 पे खड़े हैं। कल एक सिग्नल दिया था इसने, मतलब मंडे को, सॉरी, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज किया था 22.82 पे, लेकिन ट्यूसडे को क्या हुआ, फिर से नीचे क्लोज आ गई। ट्यूसडे को हाई तो नया बनाया, हाई तो इसने 24 का बनाया, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया 21.35। तो विक्स से भी इतना कोई खतरा नहीं है जब तक कि अब वापस से कल ये 22.20 के ऊपर क्लोज नहीं करते, 22.20 के। ठीक है, इसका भी पार्ट एक बार कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है निफ्टी का वीकली चार्ट पे। ये देखिए, वीकली में मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, आपको पता है। ये मैंने 7,511 जो निफ्टी लो बनाया था मार्च के 20 मार्च वाले वीक में, 23 मार्च वाले वीक में, 24 तारीख को बना था, मुझे याद है ये लो बना था 24 तारीख को। तो 23 मार्च की जो वीक स्टार्ट हुई थी, वीक सप्ताह वीक 23 मार्च 2020, उससे मैंने उस लो को लिया मैंने, और उस लो से मैंने इस लो में ऐड किया। कौन से लो में, 26 जुलाई 2021 वाली वीक में। वीक मतलब WEEK वाली वीक, सप्ताह, 7 डेज वीक। इन दोनों को टच किया तो यहाँ एक ब्रेकडाउन आया था। कौन से वीक में, 22 नवंबर वाली वीक में एक ब्रेकडाउन आया। उसके बाद निफ्टी इस लाइन के नीचे चला गया, इतने दिन जो मेंटेन थी लाइन, इसके नीचे चला गया। अब पिछले 2 वीक में इसने, इस वीक के पहले 2 वीक में इसने इस लाइन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन घुस नहीं पाया। और यहाँ मैंने बहुत बार बोला था 375 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता तब तक मंदी कन्फर्म है। ये सब मेरी बातें आपको याद होगी। और 280 मैंने दिखाया था, हालांकि उससे। अब आ जाइए, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने बोला इस ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है वीकली। तो इस वीक में देखिए, इस ग्रीन लाइन से नीचे काफ़ी गया, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी इस ग्रीन लाइन के ऊपर है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इस ग्रीन लाइन के ऊपर आप देख सकते हो। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ से जब गिरा यहाँ सपोर्ट लेना जरूरी है जब तक कि इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आए। अगर इस वीक की क्लोजिंग 17,200 के नीचे आती है तब हम मान सकते हैं, 17,190 के नीचे आती है तब कहीं मार्केट को खतरा है। इस वीक की यानी कि फ्राइडे तक की जो क्लोजिंग आएगी वो 17,190 के ऊपर आनी चाहिए, तब तक हम सेफ है। कितने आनी चाहिए, 17,190, क्योंकि अब वापस से इसके अंदर घुसने का मतलब है फिर से ये लो टेस्ट होगा। कौन सा, 16,410 वाला। कब, जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी वीकली, इस ग्रीन लाइन के नीचे। तो अभी इसने सपोर्ट ले लिया इसका, क्योंकि देखिए इतनी नीचे जाने के बावजूद अभी तक इसकी क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर है। अब ये लाइन कहां पे आ रही है, 17,200 समझ लीजिए। 17,200 के नीचे क्लोज करना मुश्किल, खतरनाक होगा वीक का। तो पॉसिबल अभी क्लोज हो सकती है क्योंकि 277 पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो एक हैमर भी बना रहा है। लेकिन अभी इसको हैमर बोलना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग तो यही है। ओपनिंग इस वीक की कितनी है, 575, और इस वीक का हाई कितना है, 599। अगर मार्केट किसी भी कारण से 599 के ऊपर चला जाए तो समझ जाना कि बियर्स की बैंड बजने वाली है। अगर मार्केट थर्सडे और फ्राइडे के बीच में 599 को क्रॉस करके क्लोज हो जाए, 599 को क्रॉस करके क्लोज हो जाए, तो समझ लेना बियर्स की चड्डी फाड़ देंगे ये लोग, बुल्स बियर्स की चड्डी भी फाड़ देंगे। अगर क्लोजिंग 599 के ऊपर आ गई, चाहे थर्सडे को आए चाहे फ्राइडे को, और इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी हो सकता है। और अगर फिर भी अगर नीचे भी रहे लेकिन 200 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाए, कितनी, मोर देन 17,200, तो भी इनकी चड्डी फाड़ देंगे।
तो भी अगले वीक में इनकी चड्डी फाड़ देंगे। किसकी? बियर्स की। दोनों चीज़ को ध्यान से रखिए। 599 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए इस वीक में, इस वीक की क्लोजिंग किसको माना जाता है? फ्राइडे की जो क्लोजिंग आती है उसको वीकली क्लोजिंग बोलते हैं। फ्राइडे या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, फ्राइडे को ही हम लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक मानेंगे क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ओपन है। अगर छुट्टी रहती तो हम थर्सडे की क्लोजिंग को लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक मानते। तो फ्राइडे की तक निफ्टी अगर 599 के ऊपर क्लोज कर दे तो मैं आपको दावा करता हूँ निफ्टी यहाँ तक जरूर आएगा, 18,600 तक आने वाले 2-3-4 सप्ताह में, 2-3-4 वीक में। कितना आएगा? 18,800 तक भी आ सकता है, लेकिन 600 पक्का आएगा। लेकिन क्लोजिंग कितनी चाहिए हमको? 599 के ऊपर। लेकिन अगर 200 के ऊपर भी क्लोज कर दिए इस वीक में, जो कि अभी कल की क्लोजिंग से 70 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने 309 का हाई बनाया और 277 पे क्लोज हुए। इस वीक में हमको एक चीज नोट करके रखना, एट एनी कॉस्ट वी शुड क्लोज अबव 200 ऑन बोथ द डेज, थर्सडे एज वेल एज फ्राइडे, ताकि हम आगे की तेजी कंटिन्यू रहे। कितने के ऊपर क्लोज करना जरूरी है? 200 के ऊपर। तो कल तो हमने कर दिया 200 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थर्सडे, कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल क्या होगा पता नहीं, ठीक है। क्योंकि आज डाउ जोन्स में एक बड़ा अनाउंसमेंट रात को होगा फेड का इंटरेस्ट के लिए, तो डाउ जोन्स रात को क्या बिहेव करता है। अभी तो 200-300 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है रात को कितना बंद होता है उससे। तो मेरा तो मन बोलता है शायद 1000 पॉइंट ऊपर ही बंद हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हमको क्या ध्यान रखना, 17,200 के ऊपर हमको वीकली क्लोजिंग चाहिए। और अगर 600 के ऊपर आ गई तो समझ लेना बियर्स की चड्डियां भी उतार देंगे ये लोग, ये याद रखना बजट में। बस हमको डरना कब है? जब 190 के नीचे वीकली क्लोजिंग आए, 190 के नीचे। अब आज ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डेली चार्ट। ये मैंने कुछ ड्राइंग किया है, यहाँ पे आपको एक एक करके समझाता हूँ। थोड़ा मेहनत किया मैंने डिटेल में समझाने की। तो सबसे पहले तो मैं ये पोर्शन दिखा देता हूँ। जो अभी टोटल करेक्शन आया वो आया 18,350 से लेके 16,836, ठीक है। टोटल करेक्शन आया, कितना करेक्शन आया टोटल? 1514 पॉइंट, 1514 पॉइंट्स टोटल करेक्शन। अगर मार्केट रिट्रेस होता है तो पहला रिट्रेसमेंट लेवल कितना है? तो आप लोग वीकली क्लोजिंग के लिए ये लेवल लिख लीजिए, 17,190 के नीचे वीकली क्लोजिंग आएगी तो फिर से बाजी बियर्स के हाथ में आ जाएगी, फिर से बाजी बियर्स के हाथ में आ जाएगी। कल हमने बियर्स से बाजी छीन के ऊपर लाया यस्टरडे, तो वो हम एक ही दिन के लिए खुश होंगे अगर 190 के नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाएगी, क्योंकि 23.6% ये जो 1514 का होता है उसको अगर हम 16,836 में जोड़ दें तो 17,193। तो कल हमने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। किसके ऊपर? कल हमने इस लेवल के ऊपर तो क्लोज कर दिया, इसके ऊपर 23.6। लेकिन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कौन सा होगा? वो होगा 38.2%, ये वाला 17,414, 17,414, ठीक है। तो अगर हम कल के दिन 17,414 के ऊपर क्लोज होते हैं तो ये हमारी पहली बड़ी जीत होगी। क्या होगी? पहली बड़ी जीत होगी। उसके बाद अगला पड़ाव क्या आएगा? 50% कितना आएगा? 17,593। उसके बाद 61.8% रिट्रेस अगर होता है तो 17,772। ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमने तोड़ दिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने ये वाला तोड़ दिया, इसके ऊपर हम कल क्लोज हो गए, ठीक है, यस्टरडे। अब अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कौन सा आएगा? ये वाला आएगा 38.2 वाला, 17,414, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो नोट भी कर लो, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा।
इंपॉर्टेंट लेवल्स बोल के इसको नोट कर लो। मैं भी अपने कैमरे में फोटो ले लेता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए कैलकुलेशन करके रख दिया ताकि आपको कुछ करना नहीं पड़े अपने हाथ से। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, फिबोनाची के लेवल्स, ठीक है। अब इनको तो हम भूल जाते हैं एक बार। अब आ जाते हैं चार्ट पे। अब आ जाइए ये चार्ट में मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया। हेड एंड शोल्डर जो 18604 इसका हेड बनता है और इसका शोल्डर कितना, इसका हेड का साइज कितना है, -17,600। 1000 पॉइंट का करेक्शन आना था, एग्जैक्टली 1000 पॉइंट का करेक्शन आके मोर देन 1000 करेक्शन आके 16,400 आया। तो इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट मार्केट ने पूरा किया कि नहीं? इस सॉरी, ये जो हेड एंड शोल्डर है वो 1000 पॉइंट का है, 1100 पॉइंट का। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया, आप देख सकते हो इस जगह ब्रेकडाउन आया। तो इसका टारगेट 1100 पॉइंट नीचे आना था, तो मोर देन 1100 पॉइंट नीचे आया कि नहीं, यहाँ तक 16,410 तक। उसके बाद मार्केट ने जब वापस से उछाल लिया तो मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस किया था, इस लेवल को, ये लेवल जो है, तब इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया था। कौन सी? ये जो 18,604 और 18,210, ये दो डबल टॉप है। ये दो, इस टॉप से ये टॉप लोअर है, करेक्ट। तो दो बड़े टॉप थे उसके पहले, 18,604 और 18,210। ये दोनों को जोड़ के मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो इसका ब्रेकआउट कौन से दिन आया था? इस दिन आया था, इस दिन। ये तारीख थी, ये तारीख थी दोस्तों 3 तारीख को, न्यू ईयर के दिन। न्यू ईयर का 2022 का जो पहला ट्रेडिंग डे था, उस दिन जैसे ही निफ्टी ने इसको क्रॉस किया था 17,500 को, देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया। क्योंकि तब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे थी। जैसे 17,500 के ऊपर गया, 17,501 के ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन टूट गई। ये जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है, करेक्ट। इसको कैसे बनाया मैंने? 18,604 और ये जो सेकेंड लोअर टॉप था 18,210, इनको कनेक्ट किया था। मार्केट तो काफ़ी नीचे आ गया था। फिर एक और लोअर टॉप बना 17,639, करेक्ट। दो लोअर टॉप बनाया 18,604 के बाद। पहला लोअर टॉप क्या बना? 18,210। उसके बाद लोअर टॉप क्या बना? 17,639। उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सबसे लोवेस्ट लो बनाया 16,410। वहाँ से जब रिकवरी किया तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ते ही इसने एक लोअर टॉप वाले सिनेरियो को तोड़ दिया। और फाइनली जब 17,640 को तोड़ा तो पहला पिछले हाई को भी तोड़ दिया, जो लास्ट लोअर हाई था। उसके बाद इसने क्या किया? इस हाई को भी तोड़ दिया, 18,210 वाले को भी। तो दो हायर टॉप, दो लोअर टॉप जो थे पहले वाले, उन दोनों को तोड़ के इसने नया टॉप बनाया 350 बनाया, लेकिन 604 को नहीं तोड़ पाया। तो जब नीचे आ रहा था वापस, तब ये ग्रीन लाइन एक बड़ा सपोर्ट थी, देखिए ये ग्रीन लाइन। लेकिन ये क्या हुआ? मंडे को इस ग्रीन लाइन के नीचे इसने क्लोज कर दिया। मंडे को इस ग्रीन लाइन के नीचे, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। मंडे को इसने इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज किया। देखिए ये जो सपोर्ट लाइन बनाया मैंने, जो एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला तो ये सपोर्ट बन गई। ये लाइन रेजिस्टेंस थी जब तक ये दोनों हाई कनेक्ट किया, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला, तो जैसे ये कैंडल इसके ऊपर निकल गई, तो अब ये सपोर्ट बन गई। रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट when the price starts to trade above resistance, the resistance becomes a support। तो ये रेजिस्टेंस लाइन एक सपोर्ट लाइन बन गई। अब ये सपोर्ट लाइन टूटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन किसी भी कारण से
मतलब मंडे की जो क्लोजिंग थी वो 175 के नीचे नहीं आनी थी, लेकिन वो आई, इस सपोर्ट लाइन से नीचे आई, लेकिन मंगलवार को फिर से इस सपोर्ट लाइन के अंदर घुस गए, इस ग्रीन लाइन के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। अब आज एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, इसके हिसाब से तो सपोर्ट टूटा ही नहीं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग कल जो मंडे की भी जो क्लोजिंग आई थी इस सपोर्ट लाइन के इस चैनल के लिए, ये पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया। दिस इज कॉल्ड पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल, ये पैरेलल चैनल पहले यहाँ पे हाई था, अब यहाँ लो बना, अब यहाँ हाई बना, अब यहाँ लो बना, तो वापस से हाई यहाँ बना सकते कि नहीं 680 की तरफ। कुछ समझ में आया आपको? और ये दोनों दिन इसने इसके इस लाइन के ऊपर क्लोज किया, इस ब्लू लाइन के सपोर्ट लाइन के। यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, ये चैनल, दिस इज द चैनल आई एम टॉकिंग। इस चैनल के अभी मैं इस ग्रीन लाइन को हटा देता हूँ, या ये सारी लाइन एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रीन लाइन हटाया नहीं बिना भी, अभी हम चैनल की बात कर रहे हैं, ओनली दिस चैनल। या इसको मैं और ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार और आपके सामने, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा के। पहले इंडिया विक्स का तो मैं सेव कर दूँ, चलिए चलिए इसमें मैं सब हटा देता हूँ एक बार, खाली ये चैनल की बात करेंगे हम। तो एक काम करता हूँ मैं, ये सब अब आप देखो ये चैनल, ये चैनल ये चैनल जो मैंने ड्रॉ किया, इस टॉप को लिया और ये बॉटम को लिया और एक पैरेलल चैनल बना दिया। तो देखिए एक बार भी निफ्टी इस चैनल के ऊपर नहीं निकल पाया, और नीचे जब आया एक बार भी इस लोअर लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। इस लोअर लाइन के मंडे को टेस्ट किया, इसके नीचे आया था लेकिन क्लोज ऊपर ही किया, ठीक है। ट्यूसडे को इससे काफ़ी नीचे आया था लेकिन फिर भी क्लोज अंदर किया। तो अभी तक ये चैनल जिंदा है। ये चैनल अगर कल के लिए ये चैनल का क्या बता रहा है, 17,142 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये चैनल टूटेगा 17,140 के नीचे, जो कि मुझे नहीं लगता है। अब ये चैनल में अगर मार्केट को ऊपर जाना है, देखिए इस चैनल में कैसे गेम खेला, यहाँ कंसोलिडेशन किया, इतना पोर्शन जो है कंसोलिडेशन का है। उसके बाद एक ब्रेकडाउन से नीचे इस चैनल के लोअर एंड पे आया, उसके बाद हिम्मत करके सीधा ऊपर हायर एंड पे गया। उसके बाद ये पिछले 2 दिन में इस लोअर एंड को छुआ लेकिन एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। अब हो सकता है कल एक बुलिश काउंटर अटैक बनाया, तो अब ये चैनल का हायर एंड तरफ जाएगा इस तरह से। तो ये हायर एंड कहाँ जाता है, 18,800 की तरफ। समझ में आया? टाइम लग सकता है, 15 से 20 ट्रेडिंग डेज लग सकते हैं, लेकिन 18,800 भी जा सकता है। ये चैनल आपको क्लियर कट समझा रहा है। अब मैं एक बार सारी ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चैनल के नीचे एक बार भी जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक कोई डरने की बात नहीं। और ये चैनल अपवर्ड राइजिंग है, अपवर्ड राइजिंग है। तो अब राइजिंग चैनल में अगर यहाँ तक निफ्टी आता तो भी 700 आ सकता है, 18,700। टाइम कितना ले सकता है, यहाँ तो सिर्फ इस चैनल का ऊपर से नीचे आने में कितना दिन लगाया, 1 2 3 4 5 6 दिन में इस चैनल के टॉप से बॉटम पे आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है 6 दिन में टॉप पे नहीं जा सकता,
तो हो सकता है 6 दिन में आए, लेकिन हम मान के चलते हैं 15 से 20 ट्रेडिंग डेज लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसको टाइम लगा। यहाँ कितना टाइम लगा? 1 2 3 4, 3 3 6 3 9, 2 11 2 13 2 15 2 17 18 दिन लगे, 19 दिन लगे इसको। यहाँ पे ऊपर जाने में 19 दिन लगे, नीचे आने में 6 दिन लगे। ठीक है। एक और चीज़ आपको सिखा देता हूँ, मार्केट में जब भी ऐसा वर्टिकल फॉल आता है ना, वो फॉल हमेशा टेम्पोरेरी माना जाता है। फॉल कैन नॉट बी वर्टिकल, ये टेम्पोरेरी फॉल होता है। और जब ऐसा 45 डिग्री की राइज होती है, वो परमानेंट राइज मानी जाती है। राइज हमेशा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये राइज भी ऐसी होती तो ये वर्टिकल राइज मानी जाती। तो ये पूरी की पूरी फॉल वर्टिकल आई है। इसमें आप इतना तो गारंटीड निफ्टी जाएगा, 17,800 तक तो पक्का जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। अब आ जाता हूं मैं एक एक करके वापस से वो सारे लगा देता हूं, और कुछ समझाना है इसमें मुझे। वो जो जितनी लाइनें मैंने डिलीट की थी सब आ जाएगी। करेक्ट। और भी थी क्या भाई? बस। अब आप देखा कि ये ट्रेंड लाइन भी काम करे। अब आप आइए इधर, इसको ध्यान दीजिए। ये जो फॉल आई, इसका वी शेप रिकवरी हुई। ये वी बना कि नहीं? दिस टू दिस वी बना, फिर ए बन के नीचे आया, ए बन के नीचे आया, यहां से यहां ए बन गया। अब यहां से यहां वी बन सकता कि नहीं? यहां से यहां जाता तो 18,680 तक जाता कि नहीं? देखिए ये वी बना, करेक्ट। ये ए बना, दिस पोर्शन इज ए, अगेन से वी बन सकता है। और अब एक और चीज बताता हूं, यहां पे एन पैटर्न भी बन सकता है। एन पैटर्न क्या होता है? ये देखिए, ये राइज हुई, ये एन जितना फॉल हो गया, अब एन बनेगा तो यहां तक जाएगा 18,680। इसको ध्यान से देखिए, एन बन रहा है कि नहीं? दिस पर्टिकुलर एन भी बन सकता है। एन बना तो यहां तक निफ्टी आएगा। ये आपको देखे टेढ़ा एन दिख रहा कि नहीं? समझ में आया? और चैनल के हम लोअर एंड पे है, तो यहाँ कभी भी सेलिंग नहीं बनती जब तक इस चैनल के नीचे की क्लोजिंग नहीं आए। क्लोजिंग आ जाए तो फिर हम बड़ी बड़ी और गिरावट आएगी। यहाँ से 700-800 पॉइंट की। ये कितना चैनल है? क्योंकि ये चैनल का हाइट देख लेते हैं हम लोग, 17,352। फिर तो 1,300 पॉइंट की और गिरावट आएगी। अगर इस चैनल के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आएगी तो 1,300 पॉइंट निफ्टी और गिरेगा। कितना गिरेगा? 1,300 पॉइंट, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है अभी तो। अगर इस चैनल के नीचे 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग आ जाए तो 2 कंसेक्यूटिव का मतलब 2 लगातार दिन क्लोज। तो 2 दिन, पिछले दोनों दिन ये चैनल के नीचे गया, लेकिन दोनों दिन इस चैनल के अंदर क्लोज किया, तो क्लोजिंग अभी तक तो नहीं आई। ठीक है। और एन हमको क्या बता रहा है? एन, ये एन बन सकता है, और एन बनेगा तो यहां तक मार्केट आ सकता है। करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को? यहां पे भी आपको दिखाता हूं, फिर से यहां पे भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। करेक्ट। और इसको पैरेलल चैनल बनाना तो मुझे पैरेलल लेना पड़ेगा। पैरेलल अलग होता है, ट्रेंड लाइन अलग होती है। ये पैरेलल चैनल क्या बोल रहा है? 17,200 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। करेक्ट।
तो दोनों दिन तो इसने इज्जत बचाया, क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्लोज किया, यहाँ इसके ऊपर क्लोज किया। ये परफेक्ट राइजिंग चैनल बन रहा है कि नहीं? तो अब हो सकता है इधर जाए। क्लियर हुआ आपको? अब आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट में आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिसंबर का जो लो है 16,410, उससे हमने अभी तक ऊपर का लो बनाया जनवरी में, क्योंकि दिसंबर का लो पिछले 4 महीने का सबसे लोवेस्ट लो था। पिछले जो ये 4 महीने थे, दिस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने में सबसे लोवेस्ट फिगर दिसंबर का था। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए। ये टूटने का मतलब है मार्केट 15,500 भी आएगा। फिर कितना आएगा? और अब पिछले 4 महीने का जो सेकेंड हाईएस्ट टॉप था वो जनवरी में बना। सेकेंड हाईएस्ट टॉप कौन सा हो गया? क्योंकि अक्टूबर में इसने बनाया था 18,604, सेकेंड हाईएस्ट टॉप 18,350, ये जनवरी ने बनाया, ना नवंबर ने बनाया ना इसने बनाया। ठीक है, नौ अक्टूबर, नवंबर में कितना टॉप था? 210 का, करेक्ट। जनवरी वाला जो टॉप था वो सेकेंड हाईएस्ट टॉप ऑफ दिस ऑल टाइम निफ्टी मंथली हाई। सेकेंड हाईएस्ट मंथली हाई क्या था? फर्स्ट मंथली हाईएस्ट हाई कौन सा है? 18,604। सेकेंड हाईएस्ट जनवरी में बना, करेक्ट। अब खतरा तभी होगा जब हम दिसंबर के लो को काट देंगे। लेकिन इसने क्या किया, नवंबर का भी जो लो था 782, उसको भी बचा लिया। अभी तक ये नवंबर के लो के भी ऊपर है और दिसंबर के लो के भी ऊपर। ये दोनों मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 782 और 16,410। नवंबर का लो कितना था? 16,782। हमने कल तक लो कितना बना? 836। तो इन दोनों से अभी तक हम ऊपर है। यहां लिख देता हूं, करेक्ट। अब सबसे पहला हमको क्या देखना है? 782 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट ये है जो नवंबर महीने का लो था। और फाइनल सपोर्ट कौन सा? नीचे की तरफ। तो मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब एक बार आ जाते हैं डाउ महाराज को देख लेते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बाप रे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। 340 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी तो, लेकिन अभी रात को बहुत कुछ होगा आज, अभी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा सरसरी नज़र हम लोग बैंक निफ्टी पे निकाल देते हैं।
बैंक निफ्टी तो वीकली में भी एक हैमर बन रहा है ज़बरदस्त, ऑलरेडी बहुत ही तगड़ा हैमर बन रहा है। और डेली में देखते हैं, डेली में बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है। तो बैंक निफ्टी तो मुझे ज़्यादा बुलिश लग रहा है। बैंक निफ्टी तो मैं आप लोग को बिना देखे भी एक टारगेट दे सकता हूँ, ये आएगा ही आएगा। ये टारगेट तो मार्केट किसी भी कारण से लेके आएगा 39,700 या 800 एट एनी कॉस्ट आएगा। और इसका भी हम चैनल बनाते हैं, इसका भी एक बड़ा सपोर्ट बनता है। इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, 36,500 के नीचे। देख लीजिए यहाँ पे भी एक परफेक्ट बन रहा है चैनल। जब तक बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे दो क्लोजिंग नहीं करता तब तक कोई डर नहीं है। 36,500 के नीचे और ऊपर की तरफ ये 39,800 या 39,900 तक जा सकता है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। 26 जनवरी रिपब्लिक डे की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि मैं वीडियो आज लेट बनाया हूँ तो सभी को, जितने भी भारतवासी हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।